हदीस नंबर 365। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह एक सफ़र में नबी करीम के साथ थे। नबी ने एक रूमी जुब्बा पहना हुआ था जिसकी आस्तीनें तंग थीं। ना चाहा तो आस्तीनें तंग होने की वजह से अपने हाथ आस्तीनों से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह न निकल सकें। ने अपने हाथ जुब्बे के नीचे से निकाले और धोए। फिर आपने अपने चेहरे पर मसह किया यानी वजू किया और अपने मोज़ों पर भी मसह किया। हदीस नंबर 366। हज़रत जाबिर रज़ी ने एक ही कपड़े में नमाज पढ़ी जबकि उनकी चादर पास रखी थी। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी को ऐसा करते देख, वाकिफ लोग जान लें कि ज़रूरत के वक्त यह जायज़ है। हदीस नंबर 367। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी ने नबी को उम्मे सलमा रज़ी के घर में एक कपड़े में लिपटकर नमाज पढ़ते देखा जिसके दोनों किनारे आपने अपने कंधों पर डाले हुए थे। हदीस नंबर 368। नबी ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक कपड़े में नमाज पढ़े तो उसे कंधों पर क्रॉस करके लपेट ले। हदीस नंबर 300। अबू हुरैरा रज़ी से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसे एक कपड़े में नमाज न पढ़े जिसका कुछ हिस्सा उसके कंधों पर न हो। हदीस नंबर 370। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी फरमाते हैं कि मैंने 70 असहाबे सुफ़्फ़ा को देखा कि उनमें से किसी के पास पूरी चादर नहीं थी, सिर्फ एक तहबंद या कंबल था जिसे वे गर्दन से बांध लेते थे। 371। हज़रत आयशा रज़ी बयान करती हैं कि नबी सुबह की नमाज पढ़ते तो औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई हाजिर होतीं और अंधेरे की वजह से पहचानी नहीं जाती थीं। हदीस नंबर 372। हज़रत आयशा रज़ी से मरवी है कि नबी अपनी चादर ओढ़कर नमाज पढ़ते थे। कपड़े की गुंजाइश का जिक्र है। हदीस नंबर 303। अनस रज़ी से मरवी है कि नबी ने एक मर्तबा नमाज पढ़ते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। हदीस नंबर 374। हज़रत आयशा रज़ी के पास एक रंगीन पर्दा था। नबी ने फरमाया, इसे हटा दो क्योंकि नमाज में इसके नक्शोनिगार तस्वीरें मेरे सामने आते हैं। हदीस नंबर 375। हज़रत अनस रज़ी ने नबी के पीछे नमाज पढ़ी जबकि आप एक नक्शोनिगार वाली चादर ओढ़े हुए थे। हदीस नंबर 375। हज़रत अनस रज़ी ने नबी के पीछे नमाज पढ़ी जबकि आप एक नक्शोनिगार वाली चादर ओढ़े हुए थे। हदीस नंबर 376। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी से रिवायत है कि नबी को रेशमी जुब्बा तोहफे में मिला। आपने उसे पहनकर नमाज पढ़ी, फिर उसे नापसंदगी से उतार दिया और फरमाया कि यह परहेजगारों के लायक नहीं। हदीस नंबर 377। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी से रिवायत है कि नबी ने उनसे फरमाया, अपनी चादर संभालो और नंगे बदन न फिरो। हदीस नंबर 378। हज़रत जाबिर रज़ी से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, मेरे लिए तमाम ज़मीन को सजदागाह और पाक करने वाली बना दिया गया है। हदीस नंबर 300। अनस रज़ी से रिवायत है कि वे सख्त गर्मी में नमाज पढ़ते वक्त अपने कपड़े के एक हिस्से पर सजदा कर लेते थे ज़मीन की तपन से बचने के लिए। हदीस नंबर 380। हज़रत मैमूना रज़ी फरमाती हैं कि नबी खुमरा खजूर के पत्तों की छोटी चटाई पर सजदा किया करते थे। हदीस नंबर 381। हज़रत अनस रज़ी फरमालिका ने नबी की दावत की, अपने वहाँ पुरानी चटाई पर नमाज पढ़ाई। हदीस नंबर 382। हज़रत अनस रज़ी से मरवी है कि नबी उस चटाई पर खड़े हुए जो ज़्यादा इस्तेमाल से काली पड़ गई थी और उसे पानी छिड़क कर नरम किया गया था। हदीस नंबर 383। हज़रत आयशा रज़ी फरमा है कि मैं नबी के सामने लेट जाती थी और जब आप सजदा करने लगते आते और मैं उन्हें समेट लेती। हज़रत आयशा रज़ी सामने इस तरह लेटती थीं जैसे जनाजा रखा जाता है। हदीस नंबर 385। हज़रत आयशा रज़ी ने फरमाया, क्या तुमने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया? मैं नबी के सामने बिस्तर पर लेटी होती थी और आप नमाज पढ़ते थे। हदीस नंबर 386। हज़रत मैमूना रज़ी फरमाती हैं कि ते और मैं आपके बराबर में लेटी होती थी, कभी सजदा करते वक्त आपका कपड़ा मुझे छू जाता। हदीस नंबर 387। हज़रत अनस रज़ी से मरवी है कि नबी ने फरमाया, सजदे में एतदाल संतुलन इख्तियार करो और कुत्ते की तरह अपने बाजू ज़मीन पर न फैलाओ। हदीस नंबर 388। हज़रत इब्ने उमर रज़ी मरवी है कि नबी ने बैतुल्लाह काबा के अंदर नमाज पढ़ी थी।
حدیث نمبر 389 حضرت ابن عباس رضی سے مروی ہے کہ نبی جب کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے ہر کونے میں دعا کی لیکن وہاں نماز نہیں پڑھی، باہر آ کر پڑھی۔ حدیث نمبر 390 حضرت اسامہ بن زید رضی سے مروی ہے کہ نبی جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں دعا فرمائی۔